हेलो बच्चों, वेलकम। हम लोग इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के पास्ट ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे पास्ट ईयर क्वेश्चन जो भी अपने बोर्ड्स में सीबीएसई बोर्ड में या स्टेट बोर्ड में आ चुका है। पहले क्लास में हम लोग 1 से लेकर 10 तक डिस्कस किए थे। जो 10 सवाल किए थे वो सारे क्वेश्चन 1 मार्क्स क्वेश्चन थे, 1 नंबर पे आए हुए सवाल थे। आज भी हम लोग अभी जो इस क्लास स्टार्ट कर रहे हैं 11th नंबर क्लास, आज 10 तक हो चुका था, 11 से स्टार्ट करेंगे। तो अभी भी 11 से अभी कुछ क्वेश्चंस सिंगल मार्क्स के ही करेंगे, 1 नंबर में ही आए हुए क्वेश्चन करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन आया हुआ है ये 2 बार आ चुका है एग्ज़ाम में, बोर्ड्स एग्ज़ाम में 2011 एंड 2012 में आ चुका है 11th नंबर क्वेश्चन। इसमें लिखा हुआ है सेक स्क्वायर एक्स अपॉन कॉसिक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करना है। तो देखो क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, पहले टेन स्क्वायर एक्स में कन्वर्ट कर लेंगे। अब वो कैसे करेंगे, देखिए ये तो आई इक्वल टू दिया हुआ है, आई इक्वल टू ये सेक स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है अपॉन में जो कॉसिक स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, ये हो गया कॉसिक स्क्वायर एक्स डी एक्स। ओके, नाउ सेक स्क्वायर एक्स को 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स लिखा जा सकता है क्या, लिखा जा सकता है। और 1 बाय कॉसिक स्क्वायर एक्स को साइन स्क्वायर एक्स लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। अब देखो साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर क्या बनेगा, ये टेन स्क्वायर बनेगा। साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर को टेन स्क्वायर एक्स बोल सकते हैं। अब मैं लास्ट क्लास में बताया हूँ कि अगर टेन स्क्वायर होता है तो उसको पहले क्या करना होता है, सेक स्क्वायर एक्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, सेक स्क्वायर एक्स में। तो ये अपना टेन स्क्वायर एक्स है, इसको क्या कन्वर्ट कर लो सेक स्क्वायर एक्स में एंड देन इंटीग्रेट। सेक स्क्वायर एक्स -1 हो जाएगा dx। अब इसको क्या अलग अलग कर सकते हो, सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस dx। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, 10x। क्यों, क्योंकि 10x का डिफ्रेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 10x। 10x dx का इंटीग्रेशन x प्लस c। तो आंसर क्या हो गया हमारा, इसका इंटीग्रेशन ये जो दिया हुआ था इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स बाई कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या आ गया 10x माइनस एक्स प्लस सी। आई बात समझ में, बहुत सिंपल था, बस कुछ नहीं है। ये ट्रिगोनोमेट्रिक इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक के सारे आइडेंटिटीज़ जितने भी हैं और जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं आईटीएफ के और जो डेफिनेट इंटीग्रेशन का ट्रिगोनोमेट्री 11th ट्रिगोनोमेट्री का जितना भी आइडेंटिटी है वो याद रखो। और इंटीग्रेशन के जितने भी फार्मूले हैं, डिफ्रेंशिएशन के जितने भी फार्मूले उसको याद रखो। बाकी आ जाओ क्लास में, मैं सब यहाँ पे रिवाइज करवा दूंगा अच्छे से, ठीक है। तो 11th नंबर क्वेश्चन हो गया, अब 12th करते हैं, लिखिए इसको। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत सिंपल है, ये एक स्पेशल फार्मूला पे बेस्ड है। कौन से स्पेशल फार्मूला पे बेस्ड है, ये है बेस्ड 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पे। ये फार्मूला, इस फार्मूला पे ये सवाल बेस्ड है। एक्स स्क्वायर देखो है यहाँ 16 है, 16 को हम 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। एक्स तो वेरिएबल है जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, यहाँ पे अगर dx है तो यहाँ पे देखो x होना चाहिए, ठीक है। और ये a क्या है, a बिलोंग्स टू रियल नंबर होगा, a बिलोंग्स टू रियल नंबर होगा। तो इसका इंटीग्रेशन होता है 1/a tan इनवर्स x बाई ए। क्या होता है 1/a tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी। तो यहाँ पे इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/x स्क्वायर, 16 को 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, dx हो गया। तो 1/x स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर क्या आ गया 1/x स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/4 1/a tan इनवर्स x बाई ए। x बाई ए की जगह पे क्या लिख देंगे 4 प्लस सी। आया समझ में। तो 12th इतना सिंपल था, चलिए लिखिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 भी सिंपल है, हिंट दे रहा हूँ, वीडियो को पॉज करके करो खुद से। सेपरेट कर लो, सेक स्क्वायर और tan इंटू सेक में कन्वर्ट हो जाएगा और देन इंटीग्रेट कर देना, ठीक है। देखो क्या होगा इसका, i इक्वल टू, मैं इसको अलग अलग लिख लेता हूँ, क्या हो जाएगा 2/cos स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, है ना। 1 cos स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स। तो 2 इंटू ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 3, यहाँ पे देखो कॉस है, कॉस स्क्वायर है
तो साइन बाय एक दो कॉस है यहाँ पे, तो साइन बाय कॉस, एक कॉस क्या दे देगा, टेन दे देगा, और एक और कॉस अपॉन में बचेगा, तो 1 बाय कॉस को सेक लिख देंगे। आई बात समझ में? नहीं आया तो देखो फिर से बताते हैं। देखो साइन एक्स लिखा है मान लो, और अपॉन में कॉस स्क्वायर है, तो कॉस स्क्वायर को हम कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स लिख सकते हैं। तो ये साइन बाय कॉस क्या हो जाएगा, टेन एक्स हो जाएगा, और 1 बाय कॉस जो बच रहा है उसको सेक एक्स लिख सकते हैं, है ना। वही यहाँ पे किए हैं। एंड देन इंटीग्रेट। अब क्या करो, सेपरेट कर दो, 2 को बाहर ले लेंगे, कांस्टेंट है इसलिए इंटीग्रेशन से ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, माइनस 3 को बाहर कर दो, टेन एक्स इंटू सेक एक्स डी एक्स। चलिए आई इक्वल टू 2 इंटू सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, टेन एक्स, माइनस 10 इंटू सेक का इंटीग्रेशन क्या होगा, सेक एक्स, है ना, क्योंकि सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 10 इंटू सेक, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सेक एक्स प्लस सी। दैट्स इट, इतना सिंपल था। लिखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन भी बोर्ड्स में आ चुका है, मतलब जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं सारे प्रीवियस ईयर बोर्ड की कर रहे हैं, तो बार बार मैं नहीं बोलूँगा कि ये इस ईयर आया है, इस ईयर आया है, देखो लिखा हुआ रहेगा यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन में है, बहुत सिंपल है, एक बार बस जिसको भी फॉर्मूला पता है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन के, जो स्टार्टिंग में हम लोग पढ़े हैं, वो सिंपली इसको देख के समझ जाएगा क्या है ये क्वेश्चन। किसका इंटीग्रेशन करना है, आई इक्वल टू क्या लिखा हुआ है ये, इसको सेपरेट कर दो, ओपन कर दो, सेपरेट नहीं ओपन कर दो ब्रैकेट को, तो ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स, सेक इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर सेक एक्स टेन एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स हो जाएगी डी एक्स। अब क्या कीजिए, अलग अलग इंटीग्रेशन कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे सेपरेट कर देंगे, इंटीग्रेशन करने के लिए सेपरेट किए, पहले ब्रैकेट खोल लिए, फिर अब इंटीग्रेशन करने के लिए सेपरेट कर लेंगे, तो देखो सिंपल फार्मूला दिख रहा है, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, टेन एक्स होगा, और सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, सेक एक्स होगा प्लस सी। दिस इज आंसर, इतना सिंपल है, ठीक है। लिखिए क्वेश्चन नंबर 15 में देखो, ये तो सिंपल फार्मूला का ही है, साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन ये होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स, सिंपल, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, है ना। चलो अब क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे, पहले 15 पहले लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 भी 1 मार्क्स क्वेश्चन है, और ये आ चुका है CBSE 2012 में आ चुका है, यस नहीं 11 में आ चुका है, CBSE 2011 में आ चुका है। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन आया, पिछले जो 2-3 क्वेश्चन कर रहे थे एकदम इजी क्वेश्चन था, अब थोड़ा अच्छा सवाल आया है, इसमें भी एकदम थोड़ा सा लेवल बढ़ा है इसका। सिंपल थोड़ा सोचना पड़ेगा, यहाँ पे देखो log x का होल स्क्वायर अपॉन x है, यहाँ पे ये सोचना है कि t किसको माने, t मानोगे तो यहाँ पे इजीली डिफरेंशिएशन हो जाएगा, सॉरी इंटीग्रेशन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो log x को अगर हम यहाँ पे t मान रहे हैं तो log x का डिफरेंशिएशन दिख रहा है 1/x, तो log x को t मान लो, तो यहाँ से log x को हम t मान लेते हैं अपन, ठीक है। मानने के बाद फिर क्या करना होता है, डिफरेंशिएट करना होता है, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में या फिर t के रिस्पेक्ट में, किसी के भी रिस्पेक्ट में कर सकते हो, ठीक है। तो हम लोग x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो ये 1/x dx क्या दे देगा, dt देगा ना। नाउ चलिए इसको फर्स्ट मान लीजिए, फर्स्ट मान लिए हैं, फ्रॉम फर्स्ट i इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये देखो log x क्या है, log x को t माने हुए हैं, तो ये हो जाएगा t का स्क्वायर, और 1/x ये dx और x को क्या लिख किससे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, dt से, तो ये इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t³/3 प्लस c। अब t का वैल्यू क्या है वो रख दो, t का वैल्यू क्या था, log x था, तो आंसर हो जाएगा log x का होल क्यूब बाय 3 प्लस c, है ना। 16 नंबर हो गया। चलिए लिखिए क्वेश्चन नंबर 17 भी सब्स्टिट्यूशन वाले हैं। यहाँ पे किसको सब्स्टिट्यूट करना है, कोई भी अगर क्वेश्चन देखो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में दिखे तो पहले देखो क्या ये सिंपल फार्मूला बेस्ड है या नहीं। अगर फार्मूला सिंपल बेस्ड नहीं दिख रहा हो तो सबसे पहला काम है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन मेथड ढूंढना। पहला काम है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन मेथड ढूंढना। क्या इसमें सब्स्टिट्यूशन अप्लाई हो सकता है? देखो
सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करने के लिए जिसको भी आप सब्स्टिट्यूट करना चाहते हो, मतलब जिसको भी टी मानना चाहते हो या जेड कुछ भी, उसका डिफ्रेंशिएशन होना चाहिए यहाँ पे। तो देखो अगर मैं यहाँ पे tan इनवर्स x को t मानता हूँ तो tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या होता है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना। तो नाउ हिंट दिया हूँ, वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से ट्राई करके बताओ हो रहा है कि नहीं। हो पा रहा है? tan इनवर्स x को t मान लो, हो जाएगा क्वेश्चन। चलो मैं करता हूँ, आप लोग को करना है तो वीडियो को पॉज करके खुद से करो, नहीं तो मैं कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो, लेट कर लो tan इनवर्स x को t लेट कर लो। फिर क्या करना है? डिफ्रेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में? बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ये d tan इनवर्स x अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, है ना। tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, है ना। तो डी एक्स अपॉन डी एक्स इधर आ जाएगा, डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? डी टी हो जाएगी ना। बस इसको यहाँ पे रख दो, डी एक्स अपॉन दिस की वैल्यू हम डी टी रख सकते हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट आई इक्वल टू ई की पावर क्या हो जाएगा? इसको टी माने हुए हैं डी टी, और ई की पावर टी का इंटीग्रेशन तो ई की पावर टी ही होता है, प्लस सी हो जाएगा। अब टी का वैल्यू रख दो, टी का वैल्यू क्या था? टी का वैल्यू था tan इनवर्स x था ना, प्लस सी। दिस इज आंसर। आई बात समझ में? सिंपल लिखिए, फिर 18 करना है। क्वेश्चन नंबर 18। देखो क्वेश्चन नंबर 18 को 3 तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका a प्लस बी का होल क्यूब लिखो, ओपन कर दो, ठीक है। दूसरा तरीका सिंपल x की जगह पे ax प्लस बी हो सकता है, उस मेथड से करो। तीसरा तरीका ax प्लस बी को t मान लो, ठीक है। दूसरा और तीसरा तरीका सेम ही है, पहला तरीका अलग है, हम ओपन करते हैं। तो पहले मेथड से पहले करते हैं, ठीक है। फर्स्ट मेथड क्या कहता है? इसको ओपन करना है, a प्लस बी का होल क्यूब। देखो हम लोग जो इंटीग्रेशन जानते हैं x की पावर n का जानते हैं, यहाँ पे x ना हो के ax प्लस बी है, तो इसको ओपन कर लेते हैं। क्या करते हैं? ओपन। तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? मैं लिख देता हूँ, नहीं पता होगा तो कॉपी पे लिख लो आप लोग भी। a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। ये a प्लस बी का होल क्यूब होता है, यही मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। तो a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब, a के जगह पे क्या ax है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, a के जगह पे ax है तो इसीलिए पूरा ax लिख रहा हूँ मैं, ax स्क्वायर प्लस बी प्लस 3a बी स्क्वायर, है ना, dx। अब इसको क्या करो? सेपरेट कर दो। अब यहाँ से जितने भी प्लस में है ना, सबको क्या कीजिए? सेपरेट कर दीजिए। तो i इक्वल टू हो जाएगा, सेपरेट कर देंगे तो यहाँ पे a क्यूब इंटू एक्स क्यूब डी एक्स प्लस बी क्यूब इंटू डी एक्स, ओके, अलग अलग इंटीग्रेशन कर रहे हैं, प्लस 3a स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू बी डी एक्स प्लस 3ax बी स्क्वायर डी एक्स। ओके, आया समझ में? बस अब क्या करेंगे? इंटीग्रेशन कर देंगे। ए स्क्वायर, ए क्यूब तो कांस्टेंट है, इसको तो बाहर लिख सकते हैं। फिर ए क्यूब तो कांस्टेंट, इसका इंटीग्रेशन किसका होगा? यहाँ पे एक्स की पावर 3 का, तो इसका होगा 3 + 1 अपॉन 3 + 1, है ना, प्लस बी क्यूब तो कांस्टेंट है, डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स हो जाएगा प्लस 3a स्क्वायर बी, और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा? 2 + 1 एक्स की पावर 2 + 1 अपॉन 2 + 1 प्लस 3ab स्क्वायर, एक्स का इंटीग्रेशन यहाँ पे होगा ना, देखो 3ab स्क्वायर कॉन्स्टेंट बाहर निकाल लेंगे, एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस सी। बस हो गया, यहीं तक छोड़ दो, या फिर और इसको सिंपली छोड़ोगे तो नहीं, इसको सिंप्लीफाई कर लो। ए क्यूब एक्स की पावर 4 अपॉन 4 प्लस बी क्यूब एक्स प्लस
3a² x³/3 प्लस 3ab² इंटू x² प्लस c, ये आंसर हो गया। तो ये मेथड हम लोग पहला मेथड 1 किए। एक दूसरा मेथड से भी बताते हैं, लिख लीजिए पहले इसको, लिखिए। देखो मेथड 2 क्या कहता है। मेथड 2 में हम लोग क्या करेंगे, ये जो ax प्लस b है ना, इसको t मान लेंगे। अब ऐसा है कि सर आपने कुछ देर पहले बोला था कि जिसको भी सब्स्टिट्यूशन मेथड अगर अप्लाई करो तो उसका डिफ्रेंशिएशन होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे ax प्लस b को t मानेंगे तो इसका डिफ्रेंशिएशन तो यहाँ पे नहीं है। तो देखो इसका डिफ्रेंशिएशन हाँ यहाँ पे नहीं है, बट जो यहाँ से मिलेगा भी वो सिर्फ एक कांस्टेंट टर्म मिलेगा, वेरिएबल नहीं मिलेगा। अगर डिफ्रेंशिएशन करने पे कोई वेरिएबल मिलेगा तो वो वेरिएबल यहाँ पे होना चाहिए। अगर x में कोई एक्सप्रेशन मिलता, किसी भी जिसको भी हम t माने हुए हैं उसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो जो मिलेगा, फिर डिफ्रेंशिएशन किए जो मिला, अगर वो कांस्टेंट है तो कोई दिक्कत नहीं है। और अगर वो डिफ्रेंशिएट करने के बाद जो आंसर अगर वेरिएबल आ रहा है तो दैट वेरिएबल मस्ट बी इन, इसमें होना चाहिए। आ रही बात समझ में? तो अगर हम ax प्लस b को t मानते हैं तो उसका डिफ्रेंशिएशन तो a हो रहा है। बताओ, इतना तो सिंपल आ रहा होगा कि ax प्लस b का x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन a होगा, और a यहाँ पे क्या है, बिलोंग्स टू रियल नंबर है। a कोई रियल नंबर है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम यहाँ पे मान सकते हैं। हाँ, अगर कोई वेरिएबल आता तो वो वेरिएबल इसमें होना चाहिए था। आ रही बात समझ में? तो देखो, तो यहाँ पे लेट कर लेते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लिए, ax प्लस b को t मान लेते हैं, ठीक है। फिर डिफ्रेंशिएशन कर दो x के रिस्पेक्ट में, है ना। इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, ax का डिफ्रेंशिएशन a, b का तो 0 हो जाएगा, a dt/dx। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि dx इक्वल टू आ गया dt/a, dx इक्वल टू क्या आ गया, dt/a। अब फ्रॉम 1 चलो, कहाँ से, फ्रॉम फर्स्ट से चलते हैं तो i इक्वल टू हो जाएगा ax प्लस b को क्या माने हुए हैं, t, तो t³ और dx की जगह पे क्या आ जाएगा, dt/a। तो आंसर हो, अभी आंसर नहीं आया 1/a बाहर आ जाएगा, t³। तो यहाँ से देखो फाइनल आंसर होगा 1/a t⁴/4 प्लस c। अब t की वैल्यू रख दीजिए, t की वैल्यू क्या थी, ax प्लस b रख दिए, और ये हो गया 4a। लास्ट मेथड और ये मेथड से जो आंसर आया है सेम ही होगा। हम इसको अगर बाइनोमियल से ओपन करेंगे तो आंसर मैच कर जाएगा, सेम ही होगा। ये डायरेक्ट आंसर छोड़ दो, इसमें आपको बाइनोमियल से ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, सेम ही चीज़ें दोनों, ठीक है। लिखिए। अब बच्चों यहाँ पे ना मेथड थर्ड करना है। थर्ड मेथड क्या कहता है, थर्ड मेथड हम लोग पढ़े हुए हैं कि f ऑफ ax प्लस b का इंटीग्रेशन क्या होता है। अगर सुनो सिंपल, अगर fx का इंटीग्रेशन कैपिटल Fx हो जाता है तो इस x के जगह पे कोई लीनियर अगर आ जाएगा, x के जगह पे कोई अगर लीनियर इक्वेशन आ जाएगा, x को सब्स्टिट्यूट कर दो अगर ax प्लस b से, तो उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा f ऑफ ax प्लस b अपॉन जो भी x का कोफिशिएंट होता है, क्या है, a, तो a से डिवाइड कर देंगे। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x होता है ना, log x होता है। उसी तरह अगर मैं x के जगह पे लिख दूँ 2x प्लस 3, तो उसका भी इंटीग्रेशन वही फंक्शन होगा, पहला फंक्शन log हो रहा था तो वही होगा, log ही होगा। बस x के जगह पे क्या लिख देना है, यहाँ पे 2x प्लस 3 और x के कोफिशिएंट से डिवाइड कर देना है, ठीक है। यही मेथड हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। बताओ x के जगह पे क्या आ चुका है, x के जगह पे इसमें देखा जाए तो x के जगह पे ax प्लस b आ चुका है, तो कोई दिक्कत नहीं है। कैसे, देखो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे x की पावर n का इंटीग्रेशन, क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो x के जगह पे क्या आ सकता है, ax प्लस b आ सकता है। तो सिंपल इसका आंसर हो जाएगा ax प्लस b का पावर 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1, और जो भी x का कोफिशिएंट है उससे डिवाइड भी करना पड़ता है तो इसे डिवाइड कर देंगे, प्लस ये। तो फाइनल आंसर हो गया ax प्लस b की पावर 4 अपॉन 4a प्लस c, जो लास्ट मेथड में आया था उसी से आया है। लिख लीजिए इसको भी, रिवीजन हो गया 2-3 मेथड यहाँ पे। फिर क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 सिंपल है, बोर्ड्स में 2 बार आ चुका है, 1 नंबर के क्वेश्चन थे ये। 1 प्लस log x को यहाँ पे t मान लो,
फिर बोलोगे क्या फ़ायदा है सर टी मानने से। देखो 1 प्लस लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन यहाँ पे दिख रहा है 1/x। तो सिंपल है, मैं हिंट कर रहा हूँ यहाँ पर। अच्छा चलो मैं लिख कर ही देता हूँ पूरा। लेट 1 प्लस लॉग एक्स को यहाँ पे टी मान लिए, डिफ्रेंशिएट करो, लिखोगे डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी लॉग डी 1 प्लस लॉग एक्स अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/x हो जाएगा इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। तो यहाँ से 1/x इंटू डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी, डी टी आएगी। अब फ्रॉम 1 में चलते हैं, इसको फर्स्ट मान लीजिए। फ्रॉम फर्स्ट आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स। डी एक्स अपॉन एक्स को तो डी टी मान चुके हैं, और 1 प्लस लॉग एक्स क्या है, टी है, तो टी स्क्वायर डी टी। टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, टी क्यूब बाई 3 प्लस सी। टी का वैल्यू क्या है, टी का वैल्यू है 1 प्लस लॉग एक्स, तो 1 प्लस लॉग एक्स का होल क्यूब अपॉन 3 प्लस सी इज द आंसर। आया समझ में, लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर नाउ 20। क्वेश्चन नंबर 20 में जो ये क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी 7.2 का सवाल है। अब कौन से नंबर का क्वेश्चन है ये मुझे ध्यान नहीं है, बट एनसीईआरटी 7.2 में है ये ऐसा क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सिंपल है, जो डिनोमिनेटर में है उसको टी मान लो। टी मानने से सर क्या फ़ायदा, टी मानने से ये फ़ायदा कि इसका डिफ्रेंशिएशन होना भी तो चाहिए, तभी तो फ़ायदा। यस, इसका डिफ्रेंशिएशन न्यूमरेटर में है। थोड़ा सा यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन करोगे तो 2 भी इंटू में आएगा, 2 इंटू दिस आएगा। हम 2 को क्या करेंगे, डी टी के अपॉन में लिख लेंगे। करके देखते हैं। देखो क्या करना है, यहाँ पे लेट कर लेना है e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x को टी लेट कर लेना है। फिर कर लो डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। दोनों साइड क्या करेंगे, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो इधर क्या होगा, यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, फिर इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, है ना। इसको सेपरेट कर लो, अलग अलग करके डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। पहले e की पावर 2x का कर लो, फिर प्लस डी ई की पावर माइनस 2x का डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। ई की पावर 2x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, यहाँ पे ई की पावर 2x का डिफ्रेंशिएशन होगा ई की पावर 2x, और फिर 2x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो मतलब चेन रूल अप्लाई होगा तो 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे इसका डिफ्रेंशिएशन ई की पावर माइनस 2x का डिफ्रेंशिएशन माइनस 2 इंटू ई की पावर 2x होगा, माइनस 2 इंटू ई की पावर माइनस 2x होगा इक्वल टू क्या है यहाँ पे डी टी बाई डी एक्स। तो 2 कॉमन आएगा क्या, यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन ले लो। 2 इंटू ई की पावर 2x माइनस ई की पावर माइनस 2x इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। तो ई की पावर 2x माइनस ई की पावर माइनस 2x इंटू डी एक्स की वैल्यू डी टी बाई 2 आ गई, है ना। अब हम लोग चलेंगे फ्रॉम फर्स्ट से, इसको 1 मान लो। देखो ई की पावर 2x ई की पावर माइनस 2x इंटू डी एक्स का वैल्यू देखो डी टी बाई 2 निकाले हुए हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट से चलिए, फ्रॉम फर्स्ट से उसको डी टी बाई 2 बोल सकते हैं। तो 1/2 को इंटीग्रेशन से बाहर निकाल दो, क्या बचेगा 1 अपॉन टी डी टी। इसको हम लोग टी लिख सकते हैं ना, क्योंकि इसको हम लोग टी माने हुए हैं, है ना। तो टी, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 1/2 लॉग ऑफ टी प्लस सी। तो 1/2 लॉग टी का वैल्यू क्या है, ई की पावर 2x प्लस ई की पावर माइनस 2x प्लस सी। आया समझ में, हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 भी जैसे लास्ट सवाल 7.2 एक्सरसाइज से था एनसीईआरटी, ये भी 7.2 से है, बोर्ड्स में आया हुआ क्वेश्चन है। सिंपल है, देखो कॉस अपने एंगल के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा या इंटीग्रेट होगा। तो कॉस का एंगल क्या है, √x है, बट हम लोग कर किसके रिस्पेक्ट में रहे हैं, dx के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करें तो ये नहीं होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, √x को t मान लेंगे। तो सर मानने से भी तो कोई फ़ायदा होना चाहिए, ऐसा डाउट आ रहा होगा। फ़ायदा कैसा, मतलब उसका डिफ्रेंशिएशन होना चाहिए यहाँ पे, जिसको भी t मानते हैं
क्या उसका डिफ्रेंशिएशन है? नहीं है तो इसको डिफ्रेंशिएशन करने पे कांस्टेंट आना चाहिए था। रूट एक्स को डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कांस्टेंट आना चाहिए, जो कि नहीं आएगा। रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? -1/2 रूट एक्स होगा। तो 1/√x है ना यहाँ पे, मतलब रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन है यहाँ। तो रूट एक्स को टी मान लो, सिंपल इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। और ऐसे भी रूट एक्स को इंटीग्रेशन टी मानने के लिए मुझे ये कॉस भी बोल रहा है, क्योंकि यहाँ पे इंटीग्रेशन dx के रिस्पेक्ट में हो रहा है। और कॉस का इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में होगा? उसके एंगल के रिस्पेक्ट में। और एंगल क्या है? रूट एक्स है ना। तो देखो रूट एक्स को टी मान लो, रूट एक्स को टी मान लेते हैं तो डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए दोनों साइड एक्स के रिस्पेक्ट में। तो ये क्या है? रूट का मतलब पावर में हाफ है ना, इक्वल टू dt/dx। तो यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा n(x) की पावर n-1 dt/dx। तो ये हो जाएगा 1/2 और इंटू एक्स की पावर -12 इक्वल टू dt/dx। तो और ये हो जाएगा 1/2, एक्स का पावर हाफ, तो एक्स की पावर हाफ को रूट एक्स बोलेंगे, इक्वल टू dt/dx। तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि 1/√x इंटू dx की वैल्यू 2 dt होगी ना। तो अब इसको चलेंगे हम लोग फ्रॉम फर्स्ट। अब क्या करेंगे? फ्रॉम फर्स्ट से चलेंगे। फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है? i इक्वल टू कॉस रूट एक्स को तो t माने हुए हैं। अच्छा क्या है? कॉस रूट एक्स को तो t माने हुए हैं और dx अपॉन रूट एक्स, dx अपॉन रूट एक्स 2 dt हो जाएगा, 2 dt होगा ना। देखो डिफ्रेंशिएशन किए हैं nx की पावर n-1, तो 2 बाहर आ जाएगा और कॉस का क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन sin t प्लस c, और t का वैल्यू रख दीजिए। t का वैल्यू क्या है? रूट एक्स है, तो t का वैल्यू स्क्वायर रूट एक्स रख दो प्लस c। दिस इज द आंसर। आया समझ में? लिख लो। क्वेश्चन नंबर 22 भी आसान है, बहुत सिंपल है। 2/3 को बाहर कर लो। देखो इसको ध्यान से देखो, कांस्टेंट जो है तो वो तो बाहर आएगा ही ना। तो 2/3 को बाहर कर लेंगे हम लोग इंटीग्रेशन के साइन से। 2/3 बाहर आ गया अपना, है ना। क्या बचेगा? cos x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स dx। देखो ये जो सोचने का तरीका है ना कि कैसे तुरंत थिंकिंग होगा, ये प्रैक्टिस से आने लगेगा। तो जितना ज़्यादा क्वेश्चन लगाओगे उतने अच्छे से प्रैक्टिस होगा, उतनी अच्छी क्वेश्चन पे ग्रिप बनेगी, पहचानने पे कि किस तरीके से होगा। और कोई तरीका ही नहीं है। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन जितने भी फॉर्मूले हैं पढ़ लो, मेथड पढ़ लो, उसके बाद क्वेश्चन लगाओ, जितना ज़्यादा क्वेश्चन लगा सकते हो। i इक्वल टू 2/3 हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, ये जो cos x लिखा हुआ है ये तो एज इट इज है, बट ये साइन स्क्वायर ना 2 बार लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि उसका स्क्वायर है, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन x इंटू साइन एक्स लिख सकते हैं ना। तो i इक्वल टू 2/3, ये देखिए cos बाई साइन को क्या बोलेंगे? cot x बोलेंगे। और 1/sin बचेगा, 1/sin को cosec x बोलेंगे। तो उससे होगा क्या? अब बात है कि मैं कैसे सोच लिया ये चीज़ होगा। देखो दिख रहा था ना, मैं बस ये सोचता हूँ, या आप लोगों को भी बोलूँगा ये सोचो कि जितने भी फॉर्मूला याद है ना, क्या उस फॉर्मूला में जा रहा है, क्या नहीं जा रहा है, तो कैसे ले जाना है। इसी कैसे ले जाने को ही हम लोग मेथड ऑफ इंटीग्रेशन के तरीके सीखते हैं अलग अलग, कि कोई भी इस तरीके का पैटर्न में क्वेश्चन दिया हुआ है तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, है ना। जितने भी 15-20 फार्मूला पढ़े हो इंटीग्रेशन में, सारे क्वेश्चन वहीं पे जाके रुकता है और उसके बाद वहाँ से इंटीग्रेशन होता है। तो cot x इंटू cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? -2 देखो माइनस कैसे आएगा? cot इंटू cosec, cosec का डिफ्रेंशिएशन, cosec थीटा का डिफ्रेंशिएशन होता है -cot थीटा इंटू cosec थीटा। तो cot x थीटा तो यहाँ पे x है, तो cot x इंटू cosec का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? -cosec हो जाएगा, -cosec, तो माइनस यहाँ लिख दिया, प्लस c। आया समझ में? तो ये 22 नंबर हो गया। लिखिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 देखो ध्यान से, देखने में बस ये लेंदी दिख रहा है, लेकिन है बहुत हलवा सवाल, इसीलिए तो 1 मार्क सवाल है, 1 नंबर में आया हुआ था ये। देखिए ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का ये भी सवाल है। मेरे ख्याल से ये एनसीईआरटी मिसलेनियस या फिर एग्जाम्पल में है ये क्वेश्चन, मुझे ध्यान नहीं है, बट एनसीईआरटी का ये सवाल है, एनसीईआरटी बुक में है ये क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? i इक्वल टू, देखो फैक्टराइज करने की कोशिश करते हैं। पहली बात, जब भी न्यूमेरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से बड़ी हो तो सोच लो सिंपल इंटीग्रेशन वैसे नहीं होगा।
या न्यूमेरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर के इक्वल हो, उसको बोलते हैं इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन। इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन का इंटीग्रेशन नहीं होता, उसको प्रॉपर में कन्वर्ट करके ही होता है। या तो प्रॉपर में कन्वर्ट कर दो यहाँ पे डिवाइड करके, प्रॉपर क्या होता है, नीचे वाले की डिग्री बड़ी हो, क्या हो, डिनोमिनेटर की डिग्री बड़ी हो, या तो डिवाइड करके प्रॉपर बना लो या फिर फैक्टराइज करके प्रॉपर बना लो। यहाँ पे हम कोशिश करते हैं फैक्टराइज करने का। देखो पहले दो टर्म से एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया, देखो यहाँ से, तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स माइनस वन, फिर ये प्लस 1 कॉमन ले लो, एक्स माइनस वन, ठीक है, यहाँ से भी 1 कॉमन आ गया और एक्स माइनस वन डी एक्स। अब इन दोनों टर्म से क्या कॉमन आ रहा है, पहले दोनों टर्म से क्या कॉमन आ रहा है बताओ, एक्स माइनस वन कॉमन आ रहा है ना, यहाँ और यहाँ से एक्स माइनस वन कॉमन आ गया, तो यहाँ पे क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस वन और होल के अपॉन में क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वन डी एक्स। कुछ कट रहा है क्या, एक्स माइनस वन कैंसिल आउट हो गया, तो आई इक्वल टू क्या बचा, देखो ये एकदम प्रॉपर बन गया है ना। अब इसका तो इंटीग्रेशन सिंपल है ना, इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, आई इक्वल टू कैसे करेंगे इसका इंटीग्रेशन, अलग अलग कर लो। अब तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया है, एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस वन डी एक्स, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 और 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स, और ये प्लस सी तो डालना ही है यहाँ पे, तो आई इक्वल टू ये 23 नंबर के आंसर है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था ना, बस देखने में डरावना सा था, है बहुत सिंपल क्वेश्चन। लिखिए इसको। नाउ क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 आसान है, ये क्वेश्चन हम लोग पहले कर चुके हैं। ऐसा क्वेश्चन सेपरेट कर दीजिए, देखिए न्यूमेरेटर को यहाँ से क्या करो, न्यूमेरेटर को सेपरेट कर दो, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। करके देखो, वीडियो को पॉज करके, आइडिया लग ही जाएगा कैसे करना है, मैं तो बता ही रहा हूँ। फिर आई इक्वल टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं डी एक्स। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स। क्या कर रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ, जितने भी इंटीग्रेशन के फॉर्मूला पढ़े उसी पैटर्न में कन्वर्ट कर रहा हूँ, वो फॉर्मूला जो पढ़े हैं उसी में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। फिर माइनस साइन बाय कॉस को क्या बोलेंगे, 10 बोलेंगे, तो ये हो जाएगा 10x, और यहाँ पे 2 बार कॉस है ना, एक कॉस स्क्वायर है तो एक कॉस तो 10 में चला गया, एक जो 1 बाय कॉस बचा उसको हम लिख सकते हैं सेक एक्स डी एक्स। सेक का इंटीग्रेशन, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 10x हो जाएगा, माइनस 10 इंटू सेक का इंटीग्रेशन क्या होगा, सेक एक्स होगा, क्योंकि सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन 10 इंटू सेक होता है। देखो डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला भी रिवाइज करवा दिया। सेक एक्स का, ध्यान से सुनना, सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 10 इंटू सेक, या बोलो सेक इंटू 10, तो इनका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सेक एक्स हो जाएगा, तो सेक एक्स प्लस सी। आया समझ में, लिख लीजिए। नाउ क्वेश्चन नंबर हम लोग करने वाले हैं 25 क्वेश्चन नंबर 3 बार आ चुका है बोर्ड्स एग्जाम में। क्वेश्चन में है 2 इंटू कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। देखो 2 को तो बाहर निकाल दो, ये कॉस एक्स हो गया, और अपॉन में जो साइन स्क्वायर एक्स है इसको दो साइन एक्स इंटू साइन एक्स लिख सकते हैं क्या, है ना। तो कॉस बाय साइन, एक कॉस और एक साइन क्या बना देगा, कॉट बना देगा, और 1 बाय साइन क्या हो जाएगा, कॉसेक एक्स हो जाएगा, है ना। और ये किसका इंटीग्रेशन है, ये किसका डिफ्रेंशिएशन है, ये सोचो। कॉसेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है, कॉसेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स। कॉसेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का माइनस में होता है, माइनस में होता है कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होना चाहिए, कॉसेक एक्स। माइनस होता तब तो होता, बट माइनस हम आंसर में लगा देंगे, तो आई इक्वल टू -2 कॉसेक एक्स प्लस सी, ये आंसर हो गया, है ना। लिखिए। नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन, बहुत सिंपल है, ये भी बोर्ड में आया हुआ है, 1 मार्क सवाल है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सेपरेट कर देंगे यहाँ पे न्यूमेरेटर को, और इसको लिख सकते हैं आई इक्वल टू एक्स क्यूब बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स लिख सकते हैं। ऐसा क्या, तो एक्स क्यूब बाई एक्स स्क्वायर क्या होगा, ये एक्स बन जाएगा ना, बताओ, कट जाएगा एक साइन,
एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, ऊपर 3 बार एक्स था तो 1 बार एक्स बच गया, मतलब एक्स बच गया, dx हो गया, माइनस 1/x स्क्वायर को हम x का पावर -2 लिख सकते हैं। ऐसे लिखने की क्या ज़रूरत थी, हम ऐसा इसलिए लिखें ताकि मैं x की पावर n का फॉर्मूला इस पर आराम से लगा पाऊँ। तो x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे x की पावर 1 है तो 1 + 1 अपॉन 1 + 1, माइनस यहाँ पे x की पावर -2 है तो -2 अपॉन -2 + 1 प्लस c हो गया। देखो x की पावर n का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है x की पावर n + 1 अपॉन n + 1 प्लस c। n बिलोंग्स टू रियल नंबर, बट n की वैल्यू ना -1 नहीं होनी चाहिए। अगर n की वैल्यू -1 हो जाएगी तो ये नॉट डिफाइंड यहाँ भी होगा, और ऐसे भी n की वैल्यू अगर -1 होगी तो x की पावर -1 1/x, और उसका इंटीग्रेशन log x होता है। तो बस ये n की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए। तो हो गया i इक्वल टू कितना आंसर आ जाएगा यहाँ पे, x²/2 माइनस माइनस देखो -2 + 1 -1 होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -1 की वजह से यहाँ पे प्लस हो गया, और x की पावर -1 को 1/x लिख सकते हैं प्लस c। हो गया 26 नंबर क्वेश्चन हो गया। हम लोग आज 29 नंबर क्वेश्चन तक करने वाले हैं इस वीडियो में, तो 26 हो गया। अब 3 क्वेश्चन और करना है, लिखिए। क्वेश्चन नंबर 27 बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या होगा, देखो अभी हम लोग पढ़े हैं, सुनो, sec² x का इंटीग्रेशन क्या होगा, 10x होगा ना, ये जानते हैं। तो अगर x के जगह पे कोई लीनियर आ जाता है तो उसका भी इंटीग्रेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फंक्शन तो वही होगा, इंटीग्रेशन के फंक्शन वही होंगे, बस यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan ax + b आ जाएगा x के जगह पे, और क्या होगा बताओ, x का कोफिशिएंट डिवाइड भी हो जाएगा। या तो यूँ करो डायरेक्ट, या फिर 7 - 4x को t मान लेना, वहाँ से भी हो जाएगा। तो मैं इस मेथड से बता रहा हूँ, बस i इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan 7 - 4x, देखो ax + b के पास ये है, और अपॉन 1 डिवाइड करना है जो x का कोफिशिएंट होता है। x का कोफिशिएंट क्या है, -4 प्लस c, ये हो गया आंसर, है ना, 27 नंबर। सो सिंपल। अब 28 करते हैं, लिखिए। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 28 क्वेश्चन में क्या करना है, बहुत सिंपल है, देख के ही लग रहा होगा क्या क्वेश्चन दिए हैं सर, log x को t मान लो। अच्छा, ये भी 1 मार्क्स क्वेश्चन थे, और ये आपका CBSE एग्ज़ाम में आया हुआ है, ये 2010 में, है ना, ये 2010 में आ चुका है। तो यहाँ पे भी सिंपल है, log x को t मानो, उसका फ़ायदा है क्योंकि उसका डिफ्रेंशिएशन दिख रहा है। तो यहाँ पे d डिफ्रेंशिएशन दिख रहा है तो डिफ्रेंशिएशन भी करना पड़ेगा, t मान के डिफ्रेंशिएशन भी करना होता है। log x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1/x इक्वल टू dt/dx। तो हम कह सकते हैं कि 1/x इंटू dx की वैल्यू क्या होगी, dt होगी। 1/x मीन्स dx/x की वैल्यू क्या होगी, dt होगी। तो i इक्वल टू log x को क्या माने हुए हैं, t dt। देखो dx/x की जगह पे dt आ जाएगा, और t का इंटीग्रेशन क्या होगा, t²/2 प्लस c। तो i इक्वल टू t का वैल्यू क्या है, log x है ना, t का वैल्यू क्या है, log x है, तो log x का होल स्क्वायर बाय 2 प्लस c। आया समझ में, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, है ना। लास्ट आज की क्लास का एक और क्वेश्चन करेंगे, 29 तक आज करना है अपने को, तो 28 तक कंप्लीट। एक और क्वेश्चन करते हैं। देखो बच्चों 29 जो क्वेश्चन है, 29 क्वेश्चन बहुत सिंपल है, इससे आसान क्वेश्चन क्या दे सकता है एग्जाम में। 1 मार्क्स के थे, ये सिंपल फार्मूला बेस्ड है, फार्मूला डायरेक्ट फार्मूला ही अप्लाई करना और कुछ नहीं करना है, ना तो कुछ लेट करना है, ना तो सिंप्लीफाई करके इंटीग्रेट करना है, कुछ करना ही नहीं है। देखो मान लो a एक नंबर है, a बिलोंग्स टू रियल नंबर है, और a की पावर x है। x क्या है, x तो अपना क्या है, वेरिएबल है। तो जब भी पावर में वेरिएबल कांस्टेंट की पावर वेरिएबल चली जाती है तो उसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का यहाँ पे इंटीग्रेशन होता है a की पावर x अपॉन log a, ठीक है, प्लस c, और बेस में e चलता है, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, a की जगह पे क्या है, 2 की पावर x अपॉन log a log 2 टू दी बेस e प्लस c। सो सिंपल। तो आज का हमारा टारगेट था 29 क्वेश्चन तक कंप्लीट करना। 29 क्वेश्चन तक हम लोग आज की क्लास में कंप्लीट कर लिए। अब जो हमारा नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होगा उसमें हम लोग 30 नंबर से स्टार्ट करेंगे। 29 तक कंप्लीट है, 30 नंबर से स्टार्ट करेंगे। तो देखो कितना सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं, और सारे क्वेश्चन आपको जो भी फार्मूला बेस्ड था आज वैसा क्वेश्चन किए,
और जो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं 11th के वो किए। ठीक है, तो अगले क्लास में आना तो पूरा रिवाइज करके आना इंटीग्रेशन, डिफ्रेंशिएशन के फॉर्मूला, और 11th में जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं उसको रिवाइज करके आना। और नेक्स्ट क्लास जब भी करना तो वो फार्मूला किसी पेज पे लिख लेना और सामने रख लेना। ठीक है, और फिर करेंगे अपन क्लास। ठीक है, तो उससे क्या होगा, अगर आप भूल भी रहे हो तो तुरंत वहाँ से वीडियो को पॉज करो, फार्मूला देखो और खुद से करो, अच्छा रिवाइज होगा। ओके बाय, उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो लाइक कर देना और शेयर भी करना। ये जो हम लोग सीरीज चला रहे हैं प्रीवियस ईयर का, ये पूरा करवा दूंगा ना, तो देखना मैं प्रैक्टिस भी कंसेप्ट भी साथ साथ थोड़ा बहुत बताते चल रहा हूँ। लेकिन मैं इस क्लास में ये मानते हुए चल रहा हूँ कि आप लोग को इंटीग्रेशन आ रहा है। यहाँ पे बस आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने के लिए आए हैं। ठीक है, तो मैं तो बताऊँगा ही, कंसेप्ट भी थोड़ा बहुत बताते चलूँगा और आपको पढ़ के भी आना है कंसेप्ट। ठीक है, बाय, हैव अ नाइस डे।